रूस यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 27वां दिन है और रूस के अटैक पर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। रूसी हमले में अब तक 661 इमारतें तबाह हो गई हैं। इसके अलावा 3780 घरों को नुकसान हुआ। यूक्रेन का कहना है कि 650 इमारतें तबाह हुई हैं और करीब 4000 मकानें इससे तबाह हो गई हैं। अब तक जो 27 दिन की लड़ाई हुई है, उसकी वजह पता है आपको क्या है? उसकी वजह है क्योंकि बड़े बड़े शहरों को टारगेट किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो खार्किव और मारियापोल में हुआ है। खार्किव पूरी तरह से खंडहर बन चुका है, मारियापोल भी पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। वहां पर बताया जा रहा है एक भी बिल्डिंग वहां खड़ी नहीं है। इसके अलावा कीव के आसपास जैसे इरपिन हो गया, इसके अलावा बुचा हो गया, इसके साथ ही दूसरे जो तमाम शहर हैं इसके आसपास, यानी खासतौर पे कीव के आसपास, उन्हें भी तबाह कर दिया गया है। तो ये वजह है कि लगातार जो आंकड़े आपने देखे हैं अभी तक, 650 बिल्डिंग और करीब 4000 मकान तबाह होने का जो दावा किया जा रहा है वो सही लगता है। अब बताते हैं, अगली खबर है खेरसों से। खेरसों में यूक्रेनी नागरिकों पर रूस की फायरिंग हुई है और रूस के कब्जे का विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग किया गया है। खेरसों ये वो शहर जो सबसे पहले, जी हां, जब से रूस ने हमला किया है तो उसके बाद सबसे पहला शहर जो रूस के कब्जे में आया था वो खेरसों था। अब खेरसों में देख सकते हैं लोग किस तरह से विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, उन पर फायरिंग हुई है। तो ये खेरसों के आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां के सेंट्रल स्क्वायर में लोग मौजूद थे और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वैसे खेरसों जब से रूस के कब्जे में आया तब से वहां पर लोग लगातार बाहर निकल के प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शायद जो धैर्य की सीमा है वो रशियन फोर्सेस की अब नहीं बची है और यही वजह है कि अब फायरिंग किया गया है। पहले हवाई फायरिंग करके लोगों को हटाया जाता था, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार लोगों पर भी फायरिंग किया गया है। अब यूक्रेन की सेना पर रूस के बड़े अटैक का वीडियो भी सामने आया। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के जरिए हमले किए गए हैं और इसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से आप देखिए किस तरह से अटैक किया जा रहा है। तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जिसमें एक साथ 30 से 40 जो रॉकेट्स होते हैं, चंद सेकंड में आप देखिए पलक झपकते ही फायर हो जाते हैं और जहां पर भी ये जाते हैं वहां सब कुछ तबाह कर देते हैं। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये TOS-1A है, जो कि रूस का सबसे आधुनिक, या कह सकते हैं दुनिया का सबसे आधुनिक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसको सबसे पहले रूस ने 2015 के परेड के दौरान दुनिया के सामने रखा था और आज उसका इस्तेमाल आप देख रहे हैं कि यूक्रेन की धरती पर किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल इससे पहले सीरिया में भी बताया जाता है किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। एक बड़ा बयान है, क्या है आपको बताते हैं। दुनिया भारत के स्टैंड की तारीफ कर रही है, लेकिन बाइडेन ने भारत के रुख पर सवाल उठा दिया है। बाइडेन ने कहा है कि युद्ध पर भारत का रवैया ढुलमुल है, जबकि क्वाड में जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी ने रूस के खिलाफ स्टैंड लिया है, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड न्यूट्रल रखा है। वो ना अमेरिका यानी कि नेटो की तरफ गया है और ना ही वो रूस की तरफ पूरी तरह से गया है। भारत लगातार कहता हुआ आ रहा है कि इस मसले को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। Stay totally, thoroughly united. And I can assure you, NATO has never been stronger or more united in its entire history than it is today, in large part because of Vladimir Putin. And but you know, in response to his aggression, there has been we presented a united front throughout NATO and in the Pacific. The Quad is, with the possible exception of India being somewhat shaky on some of this, but Japan has been extremely strong, so has Australia. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।